आज दीपोत्सव है, प्रकाश का उत्सव, खुशियों का पर्व। इस बार की दीपावली भी विशेष है। 2 साल तक चाइनीज वायरस कोरोना के कारण जितनी तरह की पाबंदियां लगी थी, जिस तरह की स्थितियां थी, उसमें चाह कर भी पर्व उत्सव में वो चाव नहीं रह गया था जो पहले होता था। 2 वर्ष तक लॉकडाउन, बेरोजगारी, मंदी जैसे हालात, अपनों को खोने की पीड़ा आदि के बाद इस बार सब पटरी पर लौटा है। हर आदमी त्योहार को लेकर उत्साहित है। इसका प्रमाण बाजारों में भीड़ अब बिक्री के आंकड़े दे रहे हैं। अकेले धनतेरस पर 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार का अनुमान जताया गया है। यह आंकड़ा इससे भी ऊपर निकल जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। इस दीपावली में एक और विशेष बात देखने को मिल रही है। कुछ साल पहले तक जो दिए दीपोत्सव की शान होते थे, धीरे धीरे बिजली की चाइनीज लड़ियों ने उनको विलुप्त सा कर दिया था। किंतु चाइनीज वायरस कोरोना के कारण फैली महामारी के दौरान लोगों ने दिखावे की बजाय छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझा। दया और सहायता का भाव पुनः पैदा हुआ और साथ ही चीन के सामान के बहिष्कार जैसी मुहिम और केंद्र सरकार द्वारा चाइनीज सामान पर भारी भरकम आयात शुल्क लगाने का यह परिणाम हुआ कि इस बार दीपावली में बिजली की लड़ियों से ज्यादा स्टॉल जो हैं वो मिट्टी के दियों के नजर आ रहे हैं। बिजली की लड़ियां भी हैं, उनमें भी आधी मेड इन इंडिया है। यह बदलाव बहुत ही सुखद है। इस बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी हाथ है और मोदी सरकार के स्वदेशी योजनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने कार्यान्वित किया है वे भी बधाई के पात्र हैं। योगी सरकार ने अयोध्या की दीपावली को अंतर्राष्ट्रीय दीपोत्सव के स्तर तक पहुंचा दिया है। जो अयोध्या दीपोत्सव पर दियों को तरसती थी, योगी सरकार में वही दीपोत्सव के समय लाखों की संख्या में दीपक अपना प्रकाश फैला रहे हैं। इस बार भी गंगा के किनारे राम की पैड़ी पर 25,000 से भी अधिक स्वयंसेवकों द्वारा 15 लाख से अधिक दीपक जलाए जाएंगे। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया जाएगा। दिए और लेजर शो से पूरा शहर इस तरह से प्रकाश से रोशन हो जाएगा मानो सच में भगवान श्री राम पधार रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या जाकर दीपोत्सव में शामिल होंगे। लोग इस बार दीपोत्सव को लेकर इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि 2 साल तक जिस तरह की पाबंदियों में पर्व और उत्सव गुजरे हैं, इस बार लोग वह सारी कमी को पूरा कर लेना चाहते हैं। सबके लिए अच्छा है। विशेषकर अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे उत्सव उत्साहजनक होते हैं। अर्थव्यवस्था चक्र में चलती है। यदि बाजारों में खरीदारी होगी तो न केवल दुकानदार व्यापारी को लाभ होगा बल्कि कंपनियों को भी लाभ होगा। मांग बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। इस तरह से अर्थव्यवस्था का पहिया सुचारू रूप से चलने लगेगा। आज की दिवाली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के कई देश जब मंदी की आशंका में सहमे हुए हैं, वहीं भारत के लोग आपस में चर्चा करते हैं कि धनतेरस पर कौन से रंग के कपड़े पहने, दीपावली पर कौन सी ड्रेस पहने। अर्थात हमारे यहाँ मंदी जैसी कोई आशंका नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में होने वाला अधिकांश उत्पादन का खपत अपने ही देश में हो जाता है। चीन की तरह दुनिया भर में माल निर्यात करके पैसा कमाना हमारी व्यवस्था नहीं है। चीन में रियल एस्टेट संकट के कारण सभी बैंकों और अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसके बीच भारत दीपोत्सव के उत्साह में सरोबार है। खुशियों वाली बात तो यह है, यह दीपावली सबके जीवन में अपार, अनंत, असीम सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर के आए। आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार।